Good morning and Chinese student, welcome again. Now today we discuss class 10 chapter outcomes of democracy. We know very well it's our revision time. In this video, in short way, we discuss this chapter. Outcomes. Firstly, democracy is a better form of government because it promotes equality among citizens and it enhances that डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों सिटीज़न में इक्वालिटी को प्रमोट करती है. लाइक इन आवर इंडिया हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप के रिलीजन, कास्ट, कलर, रीजन हैं. ऐसे में लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट हुआ है उनकी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कलर के बेस पे. तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी है वो प्रोवाइड करती है, उसको प्रमोट करती है. किस तरह करती है? लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको क्या दिया है? फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू इक्वालिटी. यानी सबको अकॉर्डिंग टू लॉ के अंडर में सबको इक्वल समझा जाएगा, किसी को भी किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट, इट इनचांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. जो डेमोक्रेसी होती है इंडिविजुअली पर पर्सन की जो डिग्निटी है उसको बना के रखती है. किस तरह? बिकॉज राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी. यानी अगर आपको सबके इक्वल समझा जाएगा, आपको किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा, और अगर कोई आपको किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट करता है तो आप उसके अगेंस्ट में रिट डाल सकते हैं, है ना. तो इस तरह से लोगों की डिग्निटी को बना के रखता है. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज हम इंडिया में ही देखते हैं, बिकॉज इंडिया एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो हम एग्जाम्पल में इंडिया को ही ले रहे हैं कि कोई भी डिसीजन, अगर कोई भी लॉ पास होना होता है, कोई भी बिल पास होता है, वो ईजिली पास नहीं हो जाता. फर्स्टली उसको पास होने के लिए बहुत लंबा डिस्कशन होता है. जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होता है, उसके बाद डिसीजन निकलता है. ठीक है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है. तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करता है. इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. बिकॉज अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप से कास्ट, रिलीजन है, तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है. बिकॉज जब किसी का कल्चर अलग होगा, जब किसी की थिंकिंग अलग होगी, तो वहाँ छुटपुट तो होनी है. यानी वहाँ कोई भी ना कोई डिस्प्यूट होता रहेगा, कन्फ्लिक्ट होता रहेगा. तो ऐसे में जो डेमोक्रेसी है वो ईजली इस तरह के इस तरह के कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करती है. बिकॉज जब सबको इक्वल समझा जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग, किसी को भी के साथ पार्शलिटी नहीं करी जाएगी, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ईजिली सॉल्व हो सकता है. इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. अगर कोई भी डिसीजन ले लिया जाता है, कोई भी बिल पास हो जाता है, तो ये नहीं है कि उस बिल को चेंज नहीं करा जा सकता. यानी अगर कोई बिल पास होता है, कोई लॉ पास होता है, अगर वो पब्लिक के वेलफेयर में नहीं है तो ऐसे डिसीजन को चेंज करा सकता है, करेक्ट करा सकता है. कैसे करा जा सकता है? लाइक अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बन गया, 70 ईयर्स हो गए उसको बने हुए, अगर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस उसमें कोई चेंज करना हो तो उसे अमेंड करा जा सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, उसमें चेंजेस करे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट. नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. Non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. Because जो भी country non-democratic होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इस तरह की कोई लीडर्स को कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होती कि असेंबली कलेक्ट करनी है, लोगों को कलेक्ट करना है, मेजोरिटी में वोट चाहिए या पब्लिक ओपिनियन चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होता है ना. नेक्स्ट है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीड्यूर बिफोर अराइविंग एट डिसीजन. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम लगता है किसी भी डिसीजन को लेने में. बिकॉज मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग बताया, काफ़ी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है. एंड बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीड्यूर, इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव.
बिकॉज ये काफ़ी लंबे प्रोसेसर के बाद लिया जाता है, इसलिए लोग अधिकतर से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और इफेक्टिव भी होता है, बिकॉज हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं हमारे बिहाफ पे, तो इसलिए रीज़न से वो इफेक्टिव भी होता है. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक.